पंजाब में सैलाब में घिरे इलाकों में मूसलाधार बारिश, बेघर मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। पहले से डूबे हुए इलाकों में पानी की सतह में और इजाफा हो गया। चिन्योट, वजीराबाद, गुजरात और नारोवाल में मूसलाधार बारिश से सूरत हाल खराब। जेहलम में बारिश से नदी नाले बिफर गए, पानी आबादियों में दाखिल हो गया। मदरसे की छत पर मौजूद बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। ननकाना साहब में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। लोहा के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। सैलाब से मुतासरा फूलनगर और शेखुपुरा में भी तेज़ बारिश। मुतासरा खानदानों ने घरों की छतों पर पनाह ले ली। दरिया रावी में बलोकी और दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब से दरिया चनाब पर 1169, दरिया रावी पर 478 और दरिया सतलुज पर 391 देहात मुतासर हुए। मैं इस टाइम जंग सिटी में मौजूद हूँ और ये वो इलाका है जहाँ दरियाए चनाब जो चिन्योट से होता हुआ अब जंग की जानिब जो वो बढ़ है। दरियाए चनाब से सैलाबी रेला सियालकोट, वजीराबाद और चिन्योट में तबाही मचाने के बाद जंग में दाखिल हो गया। आज शाम तक 10 लाख क्यूसी का रेला मुल्तान से गुजरेगा। गुजरांवाला, चिन्योट और वजीराबाद में बारिश से पानी और बढ़ गया। कई एकड़ पर फसलें तबाह। सैलाब से मुतासरा इलाकों में कई अफराद महसूर। रेस्क्यू टीमें रवाना। जंग में 135 देहात सैलाबी पानी से मुतासर। सरगोदा रोड पर 20 से 3 फुट सैलाबी पानी में डूब गया। मुल्तान में सैलाब से तहसील शुजाबाद की फसलों में पानी दाखिल। 140 देहात पानी से मुतासर। 1.5 लाख लोगों की नकल मकानी। कुछ इलाकों में सैलाब मुतासरीन का 5 रोज बाद भी इमदाद ना पहुंचने का शिकवा। खाने चीज को नहीं, वंडा को नहीं, पट्ठे को नहीं, तूड़ी पे रुड़ गई है, कोई है नहीं वैनो खान वाले पकड़ बने। हमारा राशन, खाना पीना, फैमिली सब कुछ, हमारे राशन भी बह चुके हैं। पानी आपके सामने है लेकिन इन्होंने कोई तवज्जो नहीं की। सारा माल मवेशी बड़े औखे से कटने, सारा सामान पीछे पे, बच्चे अद्धे आगे अद्धे पीछे, कश्ती हिक के सारा गुजारा नहीं था पाया। मैं मौजूद हूँ हेड बल्लोकी के मुकाम पर दरिया रावी के किनारे। दरिया रावी का पानी जो है वो इस वक्त हैबतनाक मंजर पेश करते हुए हेड के स्पेल वे से टकरा रहा है। दरिया का पानी जो है वो ये मोजाकुर के बिल्कुल साथ आबादी में अब तक पहुंच चुका हुआ है। पीछे बिल्डिंग जो देख रहे हैं वो दरबार साहब करतारपुर की बिल्डिंग है। पानी का लेवल थोड़ा डाउन जरूर हुआ है लेकिन यहाँ पे जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलात जो हैं अभी कम नहीं हो सकी। दरिया रावी में जसड़ और शहादरा पर पानी के बहाव में कमी। बल्लो की हेड वर्क्स पर इजाफा। पानी का बहाव 2,11,000 क्यूसेक से ऊपर चला गया। तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए। अतराफ के कई गांव और मवेशी मुतासिर। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। नारोवाल में नहर MR लिंक का बंद टूट गया। नहरी पानी करीबी गांव में दाखिल। 20 के करीब देहात मुतासर होने का खदशा। ननकाना साहब में हफ्त मदर के करीब बंद में शगाफ। पानी शहरी इलाके की जानिब बढ़ने का खदशा है। लाहौर में चूंग में सैलाबी पानी में कमी। निजी हाउसिंग सोसाइटी में अब भी पानी मौजूद। इलाकों में राबता सड़कें टूट फूट का शिकार। फूलनगर, सराय मुगल और नवाही इलाकों में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। जस्सर के मकाम पर सैलाब मुतासरीन को मुश्किलात का सामना है। खाने पीने की अशिया खत्म होने की शिकायत। अपनी मदद के तहत निकले हैं, सानू किसी ने आगे नहीं कढ़िया है। तो जो साढ़े को होंदा है वो असीं कीता है, जेड़ा मार रह गया वो रह गया। सारे गांव के साथ साथ पानी आ चुका है। हजारों एकड़ की जो फसलें हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। पानी आ गया तो बेथ होया पानी। हाँ, जिन्होंने लोगों के घर जरा बाहर बाहर है ना, उन्होंने दाना फक्का डूब गया, रुड़ गया। दरिया सतलुज की जो पानी की सतह है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। घर हैं जो अभी तक पानी में हैं और यहाँ के जो रिहायशी हैं वो अभी तक अपनी घरों में हैं क्योंकि इनकी फसलें यहाँ पर हैं। बंदे जाने को तैयार ही नहीं, वो कह रहे हैं हम फसलें छोड़ के किधर जाएं। दरियाई सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला में पानी के बहाव में कमी के बावजूद अब भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह वाला से मुल्हिका 22 देहात ज़ेरे आब आ गए। पानी के बहाव में इजाफे से बहावल नगर में 105 मवासा, 90,000 एकड़ ज़रई ज़मीन मुतासिर। मुतादिद बस्तियाँ ज़ेरे आब। राबता सड़कें मुतासिर। सैलाब मुतासरीन का घर और ज़रई अराज़ी छोड़ने से इनकार। आरिफ वाला में भी दर्जनों देहात और बस्तियाँ ज़ेरे आब आ गईं। दरिया का पानी नूराबंद तक पहुँच गया। लोधरा में 50,000 क्यूसी का सैलाबी रेला गुजर रहा है। पाकपतन ओकाड़ा में 14,000 सैलाब मुतासरीन। 2,500 मवेशी महफूज मकाम पर मुंतकिल। बोट्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। नासिर बाग रोड और मुल्का इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। सदर, GT रोड और गुलबहार समेत मुख्तलिफ मकामात पर नाले उबल पड़े। वारसिक रोड पर हाउसिंग सोसाइटी में पानी दाखिल होने पर शहरियों को कश्तियों में रेस्क्यू करना पड़ा। बढ़नी नाले में दरमंगी और पीर बाला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल है। PDMA के मुताबिक बढ़नी नाले में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से नशेबी इलाके मुतासर हो सकते हैं। मालाकंड में बटखेला शहर और गिरदोनवा में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। बरसाती नाले में कार फंसने से 2 अफराद जख्मी। लैंड स्लाइडिंग के खतरे के पेश नजर स्वात एक्सप्रेसवे बंद। सैलाबी रेला गुजर रहा है। आप अपने बाल बच्चे, माल मवेशी, सामान फौरी तौर पर पक्के की तरफ शिफ्ट कर दें। हम अभी तो निकलने का नहीं सोच रहे। हमारा घर है 2010 में निकले थे, हम बहुत दरपदर हुए थे। दरियाए सिंध के कच्चे में सैलाबी सूरत हाल। 2 सितंबर को 5 दरियाओं का बड़ा रैला कोट मिठन से गुजरेगा। सखर बैराज के मकाम पर पानी का बहाव बुलंद होने लगा। निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। 24 घंटों में 31,000 क्यूसिक पानी का इजाफा। कच्चे के इलाकों में मुतासरीन घर छोड़ने को तैयार नहीं। राजनपुर दरियाए सिंध में कोट मिठन के मकाम पर 3,70,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। रेस्क्यू की जानिब से मुतासरीन को पक्के के इलाकों में मुंतकिल होने के ऐलानात जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए चीन रवाना। 5 रोज़ा दौरे में वज़ीर आज़म सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली क्योंग से मुलाकातें करेंगे। बीजिंग में पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म सदर शी पिंगजिंग और आलमी रहनुमाओं के साथ फौजी परेड में शिरकत करेंगे। मुमताज़ चीनी ताजरों और कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव से मुलाकातों में तिजारत, मईशत और सरमायाकारी पर गुफ्तगू करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीन में SCO इजलास की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, चीनी क़यादत और रुकन ममालिक के सरबराहान से तामीरी मुलाकातों के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती एतमाद और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी पर मबनी है। SCO यूरेशिया में सिक्योरिटी, तिजारत, तवानाई और सकाफती ताउन का अहम प्लेटफॉर्म है। मंगल और बुध की रात दरियाए सिंध में सैलाब का खदशा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाबी सूरत हाल के बायस मुकर्रर किए गए वज़रा से राबता। दरिया के दाएं और बाएं किनारों के बंदों के नहरी निज़ाम की कड़ी निगरानी का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा है कि तमाम मुतालिका महकमे और इंतजामिया फील्ड में मुतहरिक रहें। अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए सिंध हुकूमत के वज़रा दरिया पर मौजूद हैं। बैराजेस और बंदों की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की दरिया के किनारों या कच्चे में रहने वाले लोगों को इंतजामिया से ताउन करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कराची में फ्लड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 2 या 3 सितंबर तक रैला सिंध में दाखिल हो सकता है। मुमकिना सैलाब से सिंध में 16 लाख अफराद के मुतासिर होने का खतरा है। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत सिंध मुतहरिक है। तमाम सूबाई वज़रा फील्ड में मौजूद हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर समेत पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। फील्ड मार्शल की सिख कम्युनिटी की तमाम इबादत गाहों की जल्द मुकम्मल बहाली की यकीन दहानी। सिख रहनुमा रमेश सिंह अरोड़ा ने सैलाब से मुतासर दरबार साहब करतारपुर में बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। अगर आपने वॉशरूम में जाना है तो वॉशरूम का क्या कर रही हैं? जाते हैं, ये झाड़ियाँ बूटे खड़े हैं, इधर जा रहे हैं हम वॉशरूम के लिए। इधर नहीं, वॉशरूम का कोई इंतजाम इधर नहीं है। गंदगी कितनी है, कितना आपको मसला हो रहा है? जाहिर है माहवारी अगर हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगी? आपको क्या मसला है? बहुत मुश्किल हो रहा है मैम, भाई रोड पे जाना पड़ता है, भाई इतनी दूर है, बच्चों को इधर अकेला छोड़ के जाना पड़ रहा है। कोई इधर बहुत परेशान है हम लोग। लाहौर के इलाके में सैलाब मुतासरीन बारिश में सड़क पर कायम कैंपों में रहने पर मजबूर। वॉशरूम ना होने के बाद खवातीन की मुश्किलात में इजाफा। खवातीन का कहना है कि रफ़ा हाजत के लिए दूर झाड़ियों में जाना पड़ता है, जिससे बहुत परेशानी होती है।
पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 30 हो गई। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि 3 दरियाओं के सैलाबी पानी से 2038 मुआवजात और 15 लाख से जायद शहरी मुतासर हुए हैं। मुतासर इलाकों से 4 लाख से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 6000 से जायद मुतासरीन रिलीफ कैंपों में हैं। 36 घंटों में 68,000 से जायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। मुतासरीन की बहाली और नुकसानात का अजाला अव्वलीन तरजीह है। सैलाब से मुतासरा सवाबी और जे खान में बिजली की बहाली का काम मुकम्मल। 30 अगस्त तक सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली से मुतालिक पावर डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक पेस्को के 84 फीडर्स मुकम्मल और 7 जुज़वी तौर पर बहाल हैं। लेस्को में लाहौर, उकाड़ा, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब के 56 मुतासरा फीडर्स जुज़वी तौर पर बहाल हैं। फेस्को के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों फैसलाबाद, चिन्योट, जंग, सरगोदा, मियांवाली और DI खान के 17 ग्रिज और 53 मुतासरा फीडर्स आरजी तौर पर बहाल हैं। मुकम्मल बहाली 31 अगस्त से 5 सितंबर तक मुतवक्किल। पाक फौज का झंग, फैसलाबाद, चिन्योट और टोबर टेक्सिंग में सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आबादी को बचाने के लिए झंग और फैसलाबाद में 3 मकामात पर बंद में शगाफ डाले गए। मुतासरीन के हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंपों को भी कायम कर दिया गया। रिलीफ कैंपों में पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासरीन को जरूरी तिब्बी इमदाद और मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में सऊदी सफ़ीर से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर सऊदी हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने कहा कि जंग हो या अमन, सऊदी अरब ने हर मौके पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। वज़ीर दाखिला ने सऊदी अरब जाकर भीख मांगने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन से सऊदी सफ़ीर को आगाह किया। कहा भिखारी माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। पाकिस्तान को अमेरिका में 4 साल के लिए मछली बरामद करने की इजाजत मिल गई। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी का कहना है कि इजाजत पाकिस्तानी सी फूड मयार का आलमी एतराफ़ है। पाकिस्तानी फिशरीज अमरीकी मयार पर पूरी उतरी हैं। समंदरी मसनूआत की बरामदात में तसलसल मुमकिन हो गया है। पाकिस्तान की बरामदात को अमरीका की मंजूरी से इस्तेहकाम मिलेगा। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल 2.42 लाख टन मछली बरामद की। सदर आसिफ अली जरदारी ने 11वें कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील में तब्दीली की मंजूरी दे दी। बलोचिस्तान की जानिब से महफूज अली खान को 11वें NFC का रुकन नामजद कर दिया गया। सदर ने क्रिमिनल लॉज तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। कोयटा शहर और गिरदोनवा में मोबाइल डेटा सर्विस फिर मुअत्तल। सारिफीन को मुश्किलात। अंदरून बलोचिस्तान भी मुतादिद अजला में इंटरनेट डेटा सर्विस मुअत्तल। बलोचिस्तान हुकूमत ने 6 अगस्त से बंद मोबाइल डेटा सर्विस हाईकोर्ट के हुक्म पर गुज़िश्ता हफ्ते बहाल की थी। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद और धमकियां देने के केस के मुलजिम वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई टाउन चेयरमैन फरहान गनी समेत 3 मुलजिमान रिहा। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिमान की रिहाई से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अदालत ने सवाल किया कि मशल के लिए या ऐसे ही छोड़ दिया। तफ्तीशी अफसर ने मशलके से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए कहा मुलजिमान और मुद्दई कहाँ है। रिपोर्ट में लिखा है कि जामिन मुलजिमान को 30 तारीख को पेश करेगा। देखना है तफ्तीशी अफसर ने जो इख्तियारात का इस्तेमाल किया वो कानून के मुताबिक है या नहीं। कानून के मुताबिक रिपोर्ट पर फैसला किया जाएगा। समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का बाबू साबू रिलीफ कैंप का दौरा। कहा कि कौम मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन की मदद करे। पूरे पंजाब में रिलीफ और मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। मुतासरीन के लिए गवर्नर हाउस की जानिब से खाना मौजूद है। वफाकी वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़ का हाफिजाबाद में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरा देहात में लोगों से मुलाकात की। आसम नज़ीर तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब इस मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ खड़े हैं। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मुतासरा अफराद की बहाली है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से अमेरिका के नए कौंसल जनरल की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तालीम और फलाही मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया।
गवर्नर सिंध ने कहा है कि पाकिस्तान खुसूसन सिंध में अमरीकी सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। गवर्नर हाउस में 50,000 नौजवान मुफ्त IT की जदीद तालीम हासिल कर रहे हैं। अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा है कि अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। पाक भारत जंगबंदी पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के रद्द-ए-अमल ने अमरीकी सदर ट्रंप को ऐसा मुश्तिल किया कि अमरीकी हुकूमत की नज़र में भारत के मुकाबले में पाकिस्तान पसंदीदा मुल्क का दर्जा इख्तियार कर गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक स्ट्रेटेजिक आउटलुक में आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मुस्तकिल मिजाजी ने ट्रंप को बहुत मुतासिर किया। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द ने लिखा कि सूरत हाल में ये देखना भी बाकी है कि आया नरेंद्र मोदी दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स से झगड़ा मोल लेते हैं या नहीं। अमरीकी अदालत ने सदर ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। फैसले के खिलाफ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अदालत की ट्रंप इंतजामिया को अपील दायर करने तक टैरिफ 14 अक्टूबर तक बरकरार रखने की इजाजत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अदालत का ये फैसला अमरीका को तबाह कर देगा। तमाम टैरिफ अब भी नाफिज हैं। टैरिफ पर फैसला सुनाने वाली अपील्स कोर्ट गलत और जानिबदार थी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की मदद से टैरिफ को कौम के फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। तीन मुल्की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। सलमान अली आगा की नेट सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 182 रन बनाए। अफगानिस्तान ने शानदार आगाज किया, लेकिन हारिस रऊफ ने एक ही ओवर में सैफुद्दीन और करीम जन्नत को चलता किया। मैच पलट गया। पूरी अफगान टीम 143 रन पर ढेर हो गई। हारिस रऊफ ने 4, शाहीन नवाज और सुफियान मुकीम ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान दूसरे मैच में आज UAE के मद्दे मुकाबिल होगी। सक्कर से शुरू होने वाला ऑडिशन जो मुल्तान से होता हुआ, लाहौर से होता हुआ इस्लामाबाद रावलपिंडी जब पहुंचा है तो क्या ही चौकस ऑडिशन दिया इन लोगों ने। और सिर्फ यहाँ के लोगों ने नहीं दिया, मतलब मुजफ्फराबाद से लेके पेशावर से लेके जेलम से लेके दीना से लेके गुजरात तक के लोग आए हैं और एक से बढ़कर एक आए हैं, एक से बढ़कर एक ऑडिशन हुआ है। वेल, अब हमारा सफर शुरू हो रहा है जनूब की जानिब और हमारे कराची। तो कराची वालों, आपसे मुलाकात होने जा रही है 31 अगस्त को सुबह 9 बजे कराची आर्ट्स काउंसिल में। 9 बजे गेट ओपन, 12 बजे गेट्स क्लोज। तो 9 से पहले 12 के बाद, 12 से पहले 9, हिसाब खुद कर लो। बस 9 से 12 के बीच में पहुंच जाना, वहां पे किसी तरह से पहुंच जाना। और म्यूजिक के मतवाले कराची के शहरियों का इंतजार खत्म। पाकिस्तान आइडल के लिए कराची के ऑडिशन कल सुबह 9 बजे आर्ट्स काउंसिल में हो रहे हैं। तो सुर पक्के करें, अपने सुरों से जजेस को मुतासिर करें और स्टार बनने की दौड़ में शामिल हो जाएं। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे, सबसे पहले जियो TV पर।